अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हेल्पर जो हैं वो क्रिसमस की छुट्टियों पर गई हुई थी। तो इतने दिन तो फिर हमने खुद ही काम चलाया मम्मा ने, पर आज आई थी तो फिर सारी वो अच्छे तरीके से सफाई कराई थी। और उसके बाद अब मम्मा कस्टर्ड बनाने की तैयारी कर रही हैं। असल में मामू का काम था सेंटोरस में, तो खाला ने उन्हें कह दिया था कि साथ में मामी को भी ले आए, उन्हें दावत दे दी थी। और फिर दोपहर को तो वो लोग सेंटोरस से ही सब खा पी कर आए। तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों के घर भी हम चक्कर लगा लेंगे, पर हम बिल्कुल फुल होकर आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं आके हमने खाना। तो फिर भी मम्मा ने कस्टर्ड और फिर पकौड़े और चाय थी। तो सबसे पहले तो जल्दी को बनाकर साइड पे कर दिया था। उसके बाद कस्टर्ड हमने वही रफ़ान का जो वनीला फ्लेवर है वो बनाया था, और उसमें अभी क्रीम डाल रहे हैं। और मामा तो कह रही थी कि हम समोसे और सीख कबाब भी मंगवा लेते हैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि जब वो लोग कह रहे हैं कि हम फुल होकर आए हैं, उसके बावजूद आपने कस्टर्ड और वो घर में चिकन आलू के कबाब भी पड़े थे और पकौड़े हैं, तो उन्होंने इतना ही खाना है। और कस्टर्ड की लेयरिंग करने के लिए कैंडी बिस्किट घर में पड़े थे, तो इन्हें बस क्रश कर लिया था। अब इनके ऊपर कॉकटेल में जो जूस पड़ा होता है बस वही मिक्स कर दिया है, ताकि थोड़ा स्टिक हो जाए सारे आपस में। फ्रूट में बस अब यही कैंड फ्रूट ही डाला था। वो लोग जब इस्लामाबाद से यहाँ के लिए निकले हैं पिंडी के लिए, तब हमने ये चीज़ें बनानी शुरू की थी। तो मैं मम्मा को कही थी कि तब उनके आने तक ठंडा हो जाएगा। पर वो कही थी कि बस अच्छी दुआ मांगो और अच्छा अच्छा कहो, इंशाल्लाह हो जाएगा। पर एंड में हुआ नहीं था। तो फिर वो कही थी कि तुम्हारी काली की ज़ुबान की वजह से हुआ है। तो मैंने कहा मैं आपको पहले वार्न करी थी, इसमें मेरी ज़ुबान किधर से आ गई। फिर जब वो लोग आ गए थे तो मम्मा उनके साथ बैठ गई, और फ्राइंग मैंने की थी और बहन ने सारे बर्तन बाहर लगाए थे। और मम्मा कबाबों को तो भूल गई थी, पर मुझे फ्राई करते वक्त याद आ गया था, तो वो भी साथ में तल दिया था। पर मामू ने तो कोई चीज़ भी नहीं खाई। वो कहते मैं बिल्कुल फुल होकर आया हूँ, सिर्फ चाय उन्होंने पी। और आए भी बहुत ही थोड़ी देर के लिए थे, कोई 20-25 मिनट मुश्किलों से बैठे होंगे। और बस यहाँ पर अब हम उन्हें सी ऑफ कर रहे हैं। ये है अगला दिन, और इस दिन हमने बनाया था कौरमा। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डाला है, और 3 से 4 छोटी इलायची हैं, और 3 से 4 लौंग भी, और 7 से 8 दाने हैं ब्लैक पेपर के। और अब ये मटन डाला है, ये हमने 3 पाव इस्तेमाल किया था। तो जब तक इसका पिंक कलर ख़त्म नहीं होता, वाइट होने तक भूनना है इसे अच्छे तरीके से। उसके बाद लहसुन अदरक डाल दिया है, और ये 4 टेबल स्पून डाला था। नमक तो हस्बे ज़ायका ही होता है। और यूजुअली तो मम्मा जब मटन बनाए तो प्रेशर कुकर में बनाती हैं। तो मैं उनसे अभी पूछ रही थी कि आपने उसमें प्रेशर कुकर में क्यों नहीं बनाया। तो कही थी कि जब लिया था तो कसाई कह रहा था कि बकरा छोटा है। और मैंने कहा मतलब क्या छोटा है। और फिर मुझे समझ आया, अच्छा उम्र में छोटा था इसलिए जल्दी गल जाएगा। अच्छा, तो नमक डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर गलाने के लिए रख दिया था 10 मिनट तक। उसके बाद मसालों में है रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी। और इन सब की क्वांटिटी थी 1.5 टीस्पून। हाफ कप दही भी ऐड कर दी थी। और ये हैं भुने हुए सफ़ेद चने, ये थे 1/4 कप। और 1.5 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर, और ज़ीरा भी 1.5 टीस्पून ही था। 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 छोटी इलायची, और काली मिर्च थी 7 से 8 दाने, और 4 से 5 लौंग। इन सब को ग्राइंड कर लेना है। और ये है फ्राइड अनियन, ये हमने डाले थे 3 टेबल स्पून। और अब ये वही डाल रहे हैं जो अभी हमने सारी चीज़ें ग्राइंड की थी। टोटल 1 कप दही थी, आधा कप हमने पहले डाल दी थी और अभी आधा कप डाल रहे हैं। 15 से 16 बादाम क्रश करके डाले थे, बल्कि ग्राइंड करके। ये ऑप्शनल है, पर इससे जायका और अच्छा हो जाता है, तो इसलिए हमने ऐड किए थे वो भी। और बस अब लास्ट में अदरक ऐड कर रहे हैं। इसके बाद 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर पका लें। और पानी आप अपने हिसाब से डाल लें कि जितनी आपको ग्रेवी चाहिए।
बस अब कोरमा तो रेडी हो गया और बिल्कुल लास्ट में हमने क्योरा एसेंस डाल दिया था, ये 1/4 टीस्पून होगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाए सालन से तो मतलब सालन रेडी हो गया है। और अब ये मेरा भाई गया है सिनेमा, वो मूवी आई थी स्पाइडरमैन नो वे होम देखने। तो उसके दोस्त कब से देख आए थे और इसे हर जगह स्पॉयलर्स के कभी मिल रहे होते हैं, तो उसने शोर मचाया था मैंने जाना है। तो फिर हम लोगों में से तो कोई आज तक नहीं गया सिनेमा। तो उसने फिर सर के साथ प्लान बना लिया था कि आप मुझे ले जाएं, और सर ने कहा कि ठीक है। और वैसे भी इसका रिज़ल्ट भी आया हुआ था और वो इसकी या फर्स्ट पोजीशन थी। तो सर ने कहा कि ठीक है मैं ले जाऊंगा। तो आप लोग सोचेंगे कि इसे सारी दुनिया छोड़ के तो सर ही मिले थे साथ में मूवी देखने के लिए। तो असल में इसकी पोजीशन अच्छी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा। और वो क्या कहते हैं, इतने वो ज़यीफ़ सर भी नहीं है, मतलब यंग ही है हमसे, क्या 8-9 साल बड़े होंगे। तो मतलब इतनी भी कोई अनहोनी नहीं हुई। 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो हम लोग भी सारी बातें सर से कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं, तो मतलब चिल माहौल है हम लोगों का। और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई भी हम लोग कर लेते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।